ईशान फारूकानी और वाचिंग ज़ेफ टेक्नोलॉजी। सो गाइस, आज हम CSS के अंदर शेडो की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको देखने वाले हैं। तो हमारे पास दो तरह की शेडो की प्रॉपर्टीज़ हैं, एक है टेक्स्ट शेडो और दूसरा बॉक्स शेडो। तो जैसे कि नेम से ही आप जान गए होंगे कि टेक्स्ट शेडो टेक्स्ट के लिए होगा और बॉक्स शेडो किसी भी बॉक्स या किसी भी बॉक्स लाइक थिंग के लिए यूज़ होगा। जैसे हमारे पास कोई ब्लॉक एलिमेंट हो उसके लिए या फिर किसी भी इमेज के लिए ये इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलिए इसको देखते हैं कि किस तरह से ये वर्क करता है। हम एक टेक्स्ट कुछ ऐड कर देते हैं। H1 लिखा मैंने और इसके अंदर मैंने लिख दिया हेलो शेडो। ठीक है, इसके अंदर मैंने कुछ टेक्स्ट लिख दिया और वो हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। अब हमने इसके पीछे कुछ टेक्स्ट शेडो ऐड करना है। मैं H1 को यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ और हम यहाँ पे टेक्स्ट शेडो की प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़, इस प्रॉपर्टी की कुछ वैल्यूज़ जो होती हैं 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, 0 पिक्सल और यहाँ पे चौथे नंबर पे हमारे पास कलर आता है, तो मैं इसको ग्रे कर देता हूँ। अब इनको समझ लेते हैं वन बाय वन। तो 0 पिक्सल, ये जो फर्स्ट लिखा हुआ है ये बेसिकली क्या है हमारे पास, ये एंगल है हॉरिजेंटल एंगल, जो हमारे जो शेडो होगा उसको हॉरिजेंटली मैनेज करेगा। यानी जो इसके पीछे शेडो है उसको राइट साइड पे भेजना है, राइट साइड की तरफ दिखाना है या लेफ़्ट साइड की तरफ दिखाना है। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू होगी तो वो राइट साइड की तरफ दिखाएगा और नेगेटिव वैल्यू होगी तो वो लेफ़्ट साइड की तरफ दिखाएगा। तो बेहतर ये है कि यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट करके आपको इसकी वैल्यू दिखा दूँ। ऐसे ही हमारे पास आ चुका है हमारा कोड और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो फर्स्ट वैल्यू है इसको जब मैं इंक्रीज़ करूँगा तो जो हमारा शेडो है वो राइट साइड की तरफ मूव करेगा। ये देख पा रहे हैं आप। ठीक है, जो ग्रे कलर का शेडो हमारा बना है जो एग्जैक्टली इसके पीछे था, जैसे ही हमने वैल्यू इंक्रीज़ की तो वो राइट साइड पे मूव होना शुरू। इसी तरह हम वैल्यू डिक्रीज़ करेंगे और माइनस की तरफ अगर हम जाएंगे, जैसे अब 0 के ऊपर आए तो वो बिल्कुल इसके पीछे है। तो अब अगर मैं माइनस की तरफ जाऊंगा तो ये लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट एंगल है, इसकी हमें समझ आ गई। इसको मैं 0 पे ही रहने देता हूँ। अब ये दूसरी जो वैल्यू है ये क्या करती है, ये टॉप और बॉटम को मैनेज कर रही है। अगर मैं इसको इंक्रीज़ करूँगा तो ये बॉटम की तरफ जाएगा। ठीक है, और अगर डिक्रीज़ करूँगा तो ये टॉप की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो ये भी मतलब कि वाई एक्सिस के ऊपर हमारे जो हमारा वो है शेडो है उसको मैनेज करता है। मैं इसको थोड़ा नीचे ही रखता हूँ ताकि हम समझ सकें कि ये जो तीसरी वैल्यू है ये किस लिए है। ये तीसरी वैल्यू जो हमारे पास आ रही है ये जो भी हमारा शेडो होता है जिस भी कलर में होता है उसको स्प्रेड करने के लिए इस्तेमाल होता है। अभी आप देख पा रहे हैं कि जो हेलो शेडो है एग्जैक्टली सेम लिखा हुआ है। तो अगर हम स्प्रेड करना चाहें, इसको फैलाना चाहें, तो इसकी वैल्यू ये देखिए मध्यम होता जाता है। ठीक है, फैल जाता है। ठीक है, इंक्रीज़ कर देंगे बिल्कुल वो उसको जो है बिल्कुल ही स्प्रेड कर देगा। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा इफेक्ट डालने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसको मैं ज़ीरो ही कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम दो जो है वो मल्टीपल शेडो भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको येलो कर देता हूँ। ठीक है, और तो अब आप देख सकते हैं कि सारे एंगल मैंने ज़ीरो ही दिए हैं पहले दोनों, और उसके बाद 8 पिक्सल तक इसको स्प्रेड कर दिया है तो ये ऐसे लग रहा है ये ग्लो कर रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो हमने वैल्यू लिखी हुई है येलो के बाद मैं एक कॉमा लगाता हूँ और फिर इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इसको कर देता हूँ रेड। ठीक है, इसको रेड किया तो, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसका एंगल मैं ऊपर की तरफ कर देता हूँ। माइनस में करूँगा तो हम ये ऊपर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे ये फ्लेम की तरह, आग की तरह जो है वो अच्छा एक इफ़ेक्ट आ रहा है फायर की तरह। तो इस तरह से आप शेडो जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको कॉपी करूँगा यहाँ से। आपको पता है कि इंस्पेक्ट एलिमेंट के अंदर हमने देखा है कि इंस्पेक्ट एलिमेंट के अंदर टेम्परेरी चेंजेस जो है वो करने के लिए हम यूज़ करते हैं। वो चेंजेस हमारे कोड में नहीं होते, तो हमें इसको कॉपी करके कोड में खुद पेस्ट करना होगा। तो मैंने कॉपी किया हुआ है, पेस्ट किया, इसको सेव किया। अब ये इसके ऊपर परमानेंटली अप्लाई हो चुका है। ठीक है, ये था हमारा टेक्स्ट शेडो। और अगर हम चाहें कि हम ये माउस ओवर करें तो फिर ही देखें, तो उसके लिए हम इसको हॉवर में लगा देंगे। तो जस्ट आपने क्या करना है, H1 के बाद हॉवर की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसके ऊपर से चला गया है। लेकिन जैसे जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस ओवर करता हूँ तो ये हमारा यहाँ पे दिखने लगता है। हटाया, ऊपर गया। ठीक है, माउस ओवर के ऊपर ये अब अप्लाई हो चुका है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हम सेव करते हैं और हॉवर से मैंने हटा दिया ताकि ये दिखता रहे। और नीचे मैं एक बॉक्स बनाने जा रहा हूँ।
तो यहाँ पे मैं कोई डिव लगा देता हूँ जिसको मैं क्लास दे दूँगा डॉट बॉक्स। ठीक है, एक डिव लगाया, उसको क्लास दे दी बॉक्स की, और इस बॉक्स को जो है हम क्या करते हैं यहाँ पे लगा देते हैं, और ये बिल्कुल सेम है, टेक्स्ट शेडो की तरह ही काम करता है एग्जैक्टली। जस्ट हमारे पास नाम चेंज हो जाता है बॉक्स शेडो का। अभी हमें दिख नहीं रहा तो मैं इसको विड्थ हाइट दे देता हूँ और कोई बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ताकि हमें दिखे। 200 पिक्सल, हाइट इसकी भी कर देता हूँ 200 पिक्सल। ठीक है, और मार्जिन इसको दे देता हूँ लेफ़्ट साइड से 20 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर जो है वो इसका ये कर देता हूँ। ठीक है, एक्वा। तो यहाँ पे ये बॉक्स बन चुका हुआ है। अब मुझे इसके पीछे अगर शेडो चाहिए तो मैं बॉक्स शेडो लगाऊंगा। ठीक है, और बॉक्स शेडो को भी इसी तरह 0 पिक्सल 0 पिक्सल 0 पिक्सल और यहाँ पे ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, अब बिल्कुल उसी तरह अगर मैं इसको इंक्रीज़ करूँगा तो ये जो ब्लैक कलर का बिल्कुल एग्जैक्ट इसके पीछे शेडो मौजूद है वो राइट साइड पे मूव करने लग जाएगा, यहाँ पे हमें कुछ नज़र आएगा वो। ठीक है, मैं इसको 20 कर देता हूँ और सेव करता हूँ, तो ये देखें ये इसका शेडो दिख रहा है और ये बिल्कुल स्प्रेड नहीं हुआ एग्जैक्ट है। तो स्प्रेड इसको करने के लिए हम यहाँ पे मैं इसको 20 कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये स्प्रेड हो चुका है। ठीक है, स्प्रेड का मतलब ये है कि वो उसके शेडो को मध्यम कर देता है। ठीक है, जैसे बंदा चलते हुए जा रहा हो और सूरज की रोशनी बहुत तेज़ हो तो एग्जैक्ट उसी की जो है वो बंदे की ही शेप का शेडो ज़मीन पे पड़ता है। लेकिन अगर बादल आ जाएं बीच में तो वो कुछ इस तरह का स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, एग्जैक्टली पता नहीं चलता कि किसका शेडो है। ठीक है, तो ये ज़रा एक अच्छा इफेक्ट डालता है। तो मैं इसको क्या करता हूँ 2 पिक्सल कर देता हूँ, कुछ 20 हो गया, इसको 2 पिक्सल कर देते हैं और इसको भी जो है वो कोई 3 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, और अब हम इसको लगा देते हैं हॉवर के ऊपर। ठीक है, तो इसको भी हम वैसे ही हॉवर के ऊपर लगा सकते हैं। तो एक दफ़ा कॉलन लगाएंगे और हॉवर, और इसके अंदर हम ये प्रॉपर्टी लिख देंगे। ठीक है, जैसे ही मैं इसके ऊपर मूव करूँगा तो ये दिखेगा। ठीक है, तो ये इस तरह के इफ़ेक्ट डालने के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज हमने पढ़ा टेक्स्ट शेडो और बॉक्स शेडो। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।